गाइस, आज हम आ गए हैं अगली वीडियो के साथ। और इस वीडियो में गाइस मेरे पास बहुत सारी चीजें हैं बात करने को। और सबसे पहले सैम लेमंस जो कि चल चुके हैं मैन यूनाइटेड, बट ट्रांसफर में तो गाइस क्योंकि डेडलाइन का दिन था, बहुत सारे डील्स हो चुकी हैं। डोनारुमा टू मैन सिटी हो चुका है। सैम लेमंस जो कि एक बेल्जियन गोलकीपर है, वो मैन यूनाइटेड उसके पीछे गई है। पहले मैन यूनाइटेड एमिनो मार्टिनेज के पीछे जाने वाली थी, बट बिकॉज ऑफ एस्टन विला के हाई डिमांड्स जो कि वो फुलफिल नहीं कर पाते, तो उन्हें जाना पड़ा अपने सैम लेमंस के पीछे, जो कि एक रिस्की साइनिंग है क्योंकि गोलकीपर की पोजीशन ज्यादा टारगेट होगी यूनाइटेड के ओनाना के बाद। बिकॉज बैंडीर के केस में हमने देखा, उसे वाइट ओनाना पहले मैच के बाद ही लोगों ने बोलना शुरू कर दिया। सो ये देखते हैं अब क्या होता है यूनाइटेड का। बट बात करते हैं लिवरपूल वर्सेस आर्सेनल वाली गेम की दोस्तों। मेरे हिसाब से जो गेम मैंने एक्सपेक्ट की थी ना दोस्तों के, क्योंकि लिवरपूल और आर्सेनल गाइस, हमें अगर आपको नहीं पता दोस्तों, तो सबसे हीटेड गेम होती है वो। उसमें सबसे ज्यादा स्कोर्स पड़ते हैं मेरे हिसाब से। पिछले 10 साल में सबसे ज्यादा गोल्स उस फिक्सचर में पड़ते हैं। बट एकदम डेड गेम देखी मैंने दूसरे, मतलब अटैकिंग वाइज, क्योंकि ना साला कन्वर्ट कर पाया अपना एक बहुत बढ़िया पास आया था साला को। बट मेरे हिसाब से साला को अभी 4-5 गेम और लगेंगे क्लिक करने में, बिकॉज साला ने काफी चांस मिस किए। मतलब 2-3 चांस, क्लियर चांस थे जो साला ने मिस किए। अब ऑब्वियसली लिवरपूल फैंस को ये बात अच्छी नहीं लगेगी, बट शोबोजलाई की जो वो फ्री किक थे, एंड वो बंदा खेल भी एज अ राइट बैक रहा है, तो शोबोजलाई के लिए मेरी रिस्पेक्ट बहुत बढ़ चुकी है। क्योंकि वो ऐसे डिप करी है जैसे वो अम्बापे नहीं करता अपनी सेलिब्रेशन में, ऐसे वो एकदम जिस मोमेंट पे उसे डिप करना चाहिए था उसी मोमेंट पे करी है। और वो फ्री किक डेविड राया के अगेंस्ट ली गई है, तो डेविड राया आपको पता है, अगर सेवेबल होती वो फ्री किक तो वो कर लेता। एंड उनका रिएक्शन भी बड़ा अलग था उसका, मतलब डेविड राया का बड़ा सही था रिएक्शन उसे देखे, क्योंकि ओपोनेंट को भी करना होता है कि, है ना, कि भाई बढ़िया फ्री किक मारी तुमने। एंड अब मैं नेक्स्ट उस पे आता हूँ कि एक्सपेक्ट पे। मुझे लगता है जो मैच से आर्सेनल को सीखना चाहिए वो है कि आर्सेनल को इतने चांस मिले थे बट वो कन्वर्ट नहीं कर पाए। जो गेम जिस हराम बॉल ने उन्हें जिताया था, मतलब मैन यूनाइटेड वाले में, उसी हराम बॉल ने एक तरीके से उन्हें कर्मा दे दिया एक तरीके से। बिकॉज मैन यूनाइटेड के जो सीन था पिछली आर्सेनल वाली गेम में, वही आर्सेनल का सीन हुआ है इस लिवरपूल वाली गेम में। क्योंकि दोनों ही चांसेस क्रिएट कर रहे थे बट उनसे कन्वर्ट हो नहीं पा रहे थे। एंड सेम विद आर्सेनल, उन्होंने चांसेस काफी क्रिएट करे। कभी कभी गोकेस ने क्लिक किया, कभी कोई और ने क्लिक किया, बट नोनी मैथ्यू दोस्तों, मुझे लगता नहीं था ये बंदा चेल्सी में देख के कि यार इतना बढ़िया होगा। बट हमें लगता है कि आर्सेनल ने बढ़िया पे किया है, क्योंकि नोनी मैथ्यू ने 4-5 बारी काफी अच्छा टच लिया है इन द बॉक्स। एंड वो मिलोस कर्कस के साथ उनकी अच्छा एक 1v1 टफ बैटल था, जो कि मैं बोलूंगा नोनी मैथ्यू के फेवरेबली ज्यादा डोमिनेट किया है मिलोस कर्कस को। बट कर्कस इज ऑल्सो, उसने भी मतलब काफी सेव किया, मतलब जैसे मतलब ही कैन रीड नॉनी मेडुवे के, मतलब वो उसने गोल नहीं खाया बेसिकली। तो ऑब्वियसली कर्कस इज कह सकते हैं बेटर। बट नॉनी मेडुवे से मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था दोस्तों। होता है ना कभी कभी तुम ले लेते हो मारुति सुजुकी 800, मतलब लेते तो नहीं हो बट ले लेते हो, बट कभी कभी वो पकड़ लेती है बहुत बढ़िया रेस और तुम कहते हो यार वाह। तो वो चीज है नॉनी मेडुवे की, मारुति 800 लगती है मुझे, जिसके लिए आर्सेनल ने 50 मिलियन यूरो दे दिया है। खैर, आई वॉन्ट देम टू लूज आर्सेनल एंड दे डिड, बट कोई बात नहीं। और लिवरपूल ने सबसे बड़ी न्यूज जो है वो है कि अलेक्जेंडर आइजैक और मार्क गुही दोनों का हेयर भी को आ चुका है। जिसका मतलब है अब उनके पास डिफेंस में बैकअप होगा, और स्ट्राइकर में भी बैकअप होगा जो होगा एकी तके। और एकी तके जैसा स्ट्राइकर अगर बेंच पे जाए तो मेरा दिल टूटता है, मतलब एज ए फुटबॉल फैन, क्योंकि एकी तके को बेंच पे देखना है सेम एज रोड्रिगो को बेंच पे देखना है, इवन एज अ राइवल फैन। तो हाँ। एंड और कौन सी डील है मैं वो सोच रहा हूँ, क्योंकि गाइस मैं पेन और पेपर से लिखा नहीं हूँ। और अभी मुझे नींद बहुत आ रही है, क्योंकि आजकल मैं जल्दी सोने लग पड़ा हूँ। मैं अच्छा बच्चा बन चुका हूँ जिंदगी में, इसलिए मैं ला लीगा के मैच भी नहीं देख पा रहा। तो अगर तुम सोच रहे हो मैं रायो वैल्कानो और बार्सिलोना की कोई वो दूं, क्या कहते हैं, एनालिटिक्स, एज अ बार्सिलोना फैन आई एम नॉट अशेम्ड। बट भाई जिंदगी की प्रायोरिटीज होती हैं। मैं
1 बजे तक तो नहीं ना जागने वाला किसी मिड टेबल जैसी टीम को देखने के लिए। मैंने रिप्ले देखा था एक हाफ में, बट उसमें काउंटर अटैक में काफी आ रही थी रॉयल वोल्केनो। और मैं छोटा सा मतलब देख ही देता हूँ एनालिटिक्स जो बेसिकली थे, जो कि हमेशा होता है मेरे मेरे हिसाब से, जो कि होया होगा, क्योंकि जो मैंने हाईलाइट से देखा और जो मैंने थोड़ा फर्स्ट हाफ देखा, उसमें बस ये पता चला रिप्ले में कि जो हमारी हाईलाइन थी वो अब हम संभाल नहीं पा रहे हैं, बिकॉज ऑफ वी couldn't replace इनीगोट मार्टिनेज। एंड लेफ्ट फुटेड सेंटर बैक को आप कैसे रिप्लेस कर सकते हो राइट फुटेड सेंटर बैक से, कि ये भी बहुत बड़ा आपके पास चैलेंज है, क्योंकि वो प्रोग्रेसिव पास आपको कौन निकाल के देगा आप। खैर, ये टीम को देखना पड़ेगा, टीम की प्रॉब्लम है। बट अगर नहीं देखते तो एक ट्रॉफी लेस सीजन हमें देखना पड़ेगा, विच इज ओके टू बी ऑनेस्ट एज अ बारसा फैन। मतलब मैं एक्सपेक्ट नहीं करता इनसे ज्यादा, बट ठीक है। एंड कोई बड़ी डील ये है कि निकोलस जैक्सन की डील जो कोलैप्स होने के उस पे थी, उन्होंने मार्क गुई चेल्सी ने वापस से साइन कर लिया, जो उन्होंने रिलीज किया था। तो अब निकोलस जैक्सन वापस को बेन जा सकता है और कल्टी मार सकता है। पता नहीं गाइस, चेल्सी से मुझे बीबीए, मतलब मैं सीख रहा हूँ ऐसे अभी, देख मतलब क्या स्टडी कर रहा हूँ, परस्यू कर रहा हूँ। बट मुझे लगता है कि चेल्सी को अपने बीबीए के कॉलेजेस खोलने चाहिए, ताकि मेरे जैसे जो लफंगे स्टूडेंट जो हर गली नुक्कड़ के बीबीए कॉलेज में पढ़ लेते हैं और अपना करियर बर्बाद कर लेते हैं, उनका करियर किसी बढ़िया पेस पे जाए। बट गाइस, ये थी मेरा मतलब एनालिटिक्स और ट्रांसफर न्यूज। एंड अब मैं आता हूँ एक उस पे, कि अभी तक जो यूनाइटेड और बार्सिलोना ने किया है, मुझे लगता है बार्सिलोना को छोड़ो यार, क्योंकि मैं उन्हें देख भी नहीं रहा इतना। 1-2 मैचेस देखे हैं मैंने। बट आई वांट टू टॉक अबाउट यूनाइटेड मोर, बिकॉज हम मुझे यूनाइटेड से कम उम्मीदें थी और यूनाइटेड ने खरा उतरे हैं मतलब अपनी उम्मीदों में गैस। मतलब अभी उनकी 9th प्लेस है, एंड उनसे नीचे सिटी है भाई। सिटी भी स्ट्रगल कर रही है। एक कमेंट देखा था मैंने, उस पे था, मैन यूनाइटेड इज नॉट ब्लू, मैन यूनाइटेड नहीं, मैनचेस्टर इज नॉट ब्लू, मैनचेस्टर इज नॉट रेड, एट दिस पॉइंट मैनचेस्टर इज कलर ब्लाइंड। तो वो सीन हो चुका है। बट आज मेरी आवाज में वो दम नहीं होगा, और मैं ऊंची बोल नहीं सकता, क्योंकि काफी 11 बज चुके हैं और घर वाले सो रहे होंगे। एंड बिकॉज बाढ़ बाढ़ वाला सीन है पंजाब से, अगर कोई होगा तो उसे पता होगा बाढ़ वाला सीन है यहाँ पे। तो मेरे 3 दिन कॉलेज बंद है, एंड 4 तारीख से मेरे पेपर शुरू हैं। तो मैंने कहा क्यों ना मैं 2-3 वीडियो अभी रिकॉर्ड करके डाल दूं। सी यू इन द नेक्स्ट वन।